बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। FCPS पार्ट 1 की तैयारी किस तरह करें? इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनवाएं और कुछ स्पेसिफिक बुक का इस्तेमाल करें। ज़्यादा बुक का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। कुछ ही स्पेसिफिक बुक हैं जो मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो आखिर तक लाजमी सुन लें ताकि आप लोग कुछ ही स्पेसिफिक बुक्स लें, ज़्यादा बुक्स लेके अपना टाइम ज़ाया ना करें। यूट्यूब और फेसबुक पर हज़ारों गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन आपने सिर्फ एक गाइडलाइन फॉलो करनी है। जिस किसी की भी हो, एक गाइडलाइन आप लोग फॉलो करें, लेकिन सिर्फ वही गाइडलाइन फॉलो करें जिसमें आपको थ्योरी की बुक्स का कहा गया हो। सिर्फ MCQs की बुक्स पे आप पास नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ ऐसे काबिल बंदे होते हैं जिन्होंने MBBS में बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, उनका बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उनके लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी हैं, लेकिन अगर वो थ्योरी बुक्स पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हर किसी के लिए सिर्फ MCQs की बुक्स काफ़ी नहीं है। आप लोगों ने थ्योरी की बुक्स लाजमी पढ़नी है। तो हज़ारों गाइडलाइन हैं, यूट्यूब पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं। आपने जिसको भी फॉलो करना है सिर्फ एक को फॉलो, जिस किसी को भी सिर्फ एक पे फोकस रखें। बहुत ज़्यादा बुक्स का इस्तेमाल भी आपका टाइम ज़ाया करेगा और कुछ नहीं। बुक्स ज़्यादा लेंगे तो आप बार बार सब बुक चेक करेंगे कि आया ये बुक अच्छा है, ये वाला बुक अच्छा है, वो वाला बुक अच्छा है, इसमें ये MCQs गलत दिया हुआ है तो ये बुक अच्छा नहीं है, तो वो MCQs नहीं। इस तरह ना करें, कुछ बुक्स लें। सबसे ज़रूरी बात कि थ्योरी बुक्स लाजमी हैं। 4 बुक्स हैं आपने फिजियो के लिए, एनाटमी, न्यूरो एनाटमी और पैथोलॉजी के लिए। माइनर्स जो हैं वो सब पास्ट पेपर से हो जाते हैं। माइनर के लिए आप कोई बुक वो इस्तेमाल ना करें, कोई इजाफी स्टडी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। आप पास्ट पेपर पढ़ेंगे तो पास्ट पेपर में सब माइनर हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक लाजमी थ्योरी की बुक्स जो हैं जो आपने लाजमी लेनी है, उसमें BRS फिजियो, शॉर्ट-स्नेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और BRS पैथोलॉजी या पैथोमा। BRS पैथोलॉजी या पैथोमा में से जो आपको अच्छा लगे। मैंने खुद पैथोमा पढ़ा था, तो पैथोमा अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है, पैथोमा में आप लोगों ने पहले से हर चीज़ लिखी होती है, वहाँ पे आपने लेक्चर सुने होते हैं, तो वो लेक्चर आपने वहाँ किताब पे हाईलाइट किए होते हैं, तो वो सबसे बेहतर है आपके लिए। अगर आपने पैथोमा पहले नहीं पढ़ा है तो आप BRS पैथोलॉजी पे जाएं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बुक है। लेकिन BRS फिजियो, शॉर्ट-स्नेल एनाटमी, केप्लान न्यूरो एनाटमी और पैथोमा या BRS पैथोलॉजी, ये 4 बुक लाजमी है। इसके अलावा एक और बंदा है किम खालिद इकबाल मरवत, उसके 4 फाइल हमारे टाइम पे थे। अभी हो सकते हैं उसके मज़ीद फाइल्स भी आ चुके हों। उन्होंने तमाम कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, तो वो 4 फाइल आप लाजमी करें, लाजमी कर लें। उसमें कुछ टाइपिंग एरर है 3-4 किम्स फाइल में। और इसके अलावा नसीम शेरज़ाद, अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो नसीम शेरज़ाद और किम फाइल, ये 2 एरर फ्री बुक्स हैं। ये 2 एरर फ्री है। किम्स फाइल में 3-4 टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। आप लोग ऊपर MCQs पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस नीचे उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है तो आप लोग उससे आंसर पिक कर सकते हैं। उसने D की जगह कई E डाला हुआ है, गलती टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। बाकी बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रोवर्शियल MCQs सॉल्व किए हैं, साथ में उन्होंने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन दी होती है। MCQs के तमाम बुक में एक जैसे MCQs होते हैं, कोई अलग अलग MCQs नहीं होते हैं, सब पास्ट पेपर वाले MCQs होते हैं। बस सॉल्व करने वाले बंदे मुख्तलिफ होते हैं, जिनकी वजह से किसी ने A आंसर ठीक लिखा है, किसी ने B, किसी ने C, तो इस वजह से कंट्रोवर्शियल MCQs बन जाते हैं। इस वजह से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर थ्योरी बुक्स पे फोकस नहीं करते, हम सीधा MCQs की बुकों पे जाते हैं। तो एक में एक जवाब, दूसरे में दूसरा जवाब, तो हम उसको फेसबुक पे डाल देते हैं कि ये कंट्रोवर्शियल MCQs है। कोई एक जवाब देता है, कोई दूसरा। तो आप लोग थ्योरी बुक्स लाजमी कर लें तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। MCQs के तमाम बुक्स जो हैं उनमें MCQs एक ही जैसे हैं, बस सिर्फ कुछ में गलतियां ज़्यादा है, कुछ में गलतियां कम हैं। जैसे रफ़ीला है, तनवीर है, रबिया अली है, SK है, शुएब है, मेडिकल है, मज़ीद भी बुक्स होंगे लेकिन मुझे इनके नाम याद हैं। शुएब के अलावा मैंने बाकी तमाम इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इन सब में से
MCQs वही पास्ट वाले हैं, मगर कुछ MCQs के आंसर एक में कुछ और दूसरे में कुछ और होते हैं, इसलिए सिर्फ एक ही बुक फॉलो करें। किम्स ने कंट्रोवर्शियल MCQ सॉल्व किए हैं, नसीम शहजाद एरर फ्री हैं, बाकी सब में गलतियाँ हैं, कोई भी गलतियों से फ्री नहीं है। लेकिन बनिस्बत बाकियों के रफ़ीला में सबसे कम गलतियाँ हैं, रबिया अली और मेडिकल में भी गलतियाँ हैं, लेकिन रफ़ीला की बनिस्बत गलतियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। जबकि SK, सॉरी टू से, SK में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। फेसबुक पे आप जहाँ पे भी पोस्ट देखें, दिन में हज़ारों पोस्ट होते हैं, उनमें से तकरीबन 80 to 90% पोस्ट जो होते हैं वो SK के MCQs होते हैं, वो मिस्टेक से फुल है। तो लिहाजा SK को बिल्कुल हाथ ना लगाएं। SK गोल्डन फाइल 10 और 11 जो है, अताउल इल्हाम एक बंदा है फेसबुक पे, बहुत काबिल बंदा है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लोगों की। उसने ये 2 फाइल हाल किए हैं, तो गोल्डन फाइल 10 और 11 SK ये लाजमी आप लोग ले लें, इसमें गलतियाँ कम हैं। तनवीर भी है, उसमें भी काफ़ी कम मिस्टेक्स हैं। ये तमाम किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए ये गाइडलाइन शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग मेरी तरह बेवकूफ़ ना बने। मेरे पास 5 मंथ्स थे, इसलिए मैंने सब पढ़ी है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने जो परसेंटेज हासिल की है वो 74.77 थी, जो कि सिर्फ 0.23 पॉइंट्स पे मैं रह गया था। मज़ीद 2 महीने मैंने मज़ीद पढ़ा है। इतनी ज़्यादा बुक्स का इल्म मुझे इसलिए है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके, और आप लोग स्पेसिफिक बुक इस्तेमाल करें, सब बुक्स के पीछे ना भागें। तो अब मैं वो गाइडलाइन शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक आप लोग स्टडी करें। कि आप लोगों के पास 3 महीने से ज़्यादा टाइम है तो किस तरह स्टडी करें, 3 महीने का टाइम है किस तरह स्टडी करें, 2 महीने है, 45 दिन है, 30 दिन है, तो किस तरह स्टडी करें, उसकी तरफ आते हैं। एक बात और ज़रूरी, सर्जरी के MCQ, सर्जरी का टेस्ट अलग होता है, जबकि मेडिकल का टेस्ट अलग होता है। अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन और एलाइड्स का जो टेस्ट है, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस BRS फिजियो और पैथोमा पे रखना है। पैथोलॉजी आपकी मजबूत होगी। ज़्यादातर MCQ पार्ट 2 का जो पेपर होता है, पार्ट 1 पेपर में बेसिक होते हैं, उसमें आपके फिजियो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। फिजियो से ज़्यादातर MCQs होते हैं, बाकी माइनर्स भी सारे उसी में होते हैं जो कि पास्ट पेपर से हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर आप मेडिसिन और एलाइड के पेपर में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी BRS फिजियो और पैथोलॉजी मजबूत होनी चाहिए। इन दोनों पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप सर्जरी के कैंडिडेट्स हैं, सर्जरी और एलाइड्स में जाना चाहते हैं, सर्जरी के टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं, तो आपकी एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी जो है, शॉर्ट्सनेल एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी को सही ज़बरदस्त तरीके से करना होता है। आपका एनाटमी आपकी फिंगर प्रिंट्स में होनी चाहिए। आपकी सारे MCQs पार्ट 2 में जो है वो एनाटमी से आएंगे। फर्स्ट पेपर जो होता है वो बेसिक्स में से, माइनर में से, और एनाटमी के भी MCQs होते हैं, पैथोलॉजी के भी होते हैं, सब होते हैं। लेकिन पार्ट 2 आपका स्पेसिफिक एनाटमी में से होता है। सब MCQs आपके ज़्यादातर, सब नहीं ज़्यादातर, अब ये एनाटमी से होते हैं। तो आप लोगों ने एनाटमी पे ज़्यादा फोकस करना है सर्जरी वालों। सर्जरी में जितने भी बंदे आप लोग अपेयर होना चाहते हैं, तो सर्जरी के लिए लाजमी है कि आपकी एनाटमी स्ट्रांग हो। एनाटमी आपके फिंगर प्रिंट्स में होनी चाहिए। पेपर A जो कि बेसिक और माइनर से आता है, उसमें आपको BRS फिजियोलॉजी अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, और एनाटमी भी आनी चाहिए। माइनर जो कि पास्ट पेपर से सारे रिपीट होते हैं, माइनर के लिए कोई भी स्पेशल बुक आप लोग पढ़ के टाइम ज़ाया ना करें। ज़रूरी है कि आप पास्ट पेपर अच्छी तरह करें। माइनर सब उसी में से हो जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन। लेकिन सर्जरी के लिए ज़रूरी है कि आपकी एनाटमी स्ट्रांग हो। शॉर्ट स्नेल एनाटमी और केप्लान न्यूरो एनाटमी बहुत अच्छी तरीके से करें। इन 2 सब्जेक्ट पे आपकी गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। हर एक की ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, रिलेशन, ऑरिजन, इंजर्शन, एवरीथिंग मस्ट आपको एनाटमी अच्छी तरह आनी चाहिए। जबकि मेडिसिन वालों के लिए पैथोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। तो आप लोग पैथोलॉजी के बजाय एनाटमी और न्यूरो एनाटमी पे ज़्यादा फोकस रखें।
آپ کے پاس رہ گیا ہے آخری مہینہ 28 دن 30 دن 32 دن 35 دن، تو آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. ٹائم تو بہت کم ہے، کم سے کم ٹرائی کر لیں کہ آپ پاس ہونے کی کوشش کریں، لیکن اس ٹائم میں پاس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہوتا ہے. بہت سے بندے پاس ہوئے ہیں جنہوں نے MBBS اچھی طرح کی ہے، جن کا بیسک مضبوط ہے، جن کی سٹڈی پہلے سے اچھی ہے. جن کی سٹڈی اچھی نہیں ہے وہ کم سے کم اس گائیڈ لائن پہ عمل کر کے کچھ نہ کچھ کوشش تو کر لیں. مشکل بہت ہے، ناممکن نہیں ہے. تو 30 دنوں میں آپ لوگ FCPS پارٹ 1 کس طرح کلیئر کریں گے؟ اپنے ٹائم بالکل بھی نہیں ضائع کرنا ہے. سٹارٹ لینی ہے BRS فزیالوجی، تھیوری لازمی ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ MCQs کی بک پہ پڑھ لیں بس میں نے یہ پڑھنا ہے میں نے پاس ہونا ہے، نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتے. BRS فزیو نہیں ہے اتنی لینتھی بک، آپ اس کو 5 دن دے دے. BRS فزیالوجی ہر چیپٹر وائز، چیپٹر آخر میں MCQs جو ایکسپلینیشن کے ساتھ دیے ہوئے ہیں وہ کر کے آپ نسیم شہرزاد بھی ساتھ وہی چیپٹر نسیم شہرزاد میں سے کر لیں. تو 5 دنوں سے زیادہ ٹائم نہیں دینا ہے، سٹڈی آپ پہ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کیونکہ آپ کے پاس پہلے سے ٹائم بہت کم ہے. تو آپ نے صرف 5 دنوں میں BRS فزیالوجی کی تھیوری اور نسیم شہرزاد ساتھ میں پڑھنا ہے. سیکنڈ آپ نے کیا کرنا ہے، شارٹسنیل اناٹمی آپ نے سٹارٹ لینی ہے. ہر چیپٹر یا ہر ٹاپک وائز آپ نے نسیم شہرزاد ساتھ میں پڑھنا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں MCQs بیٹھے، تاکہ آپ کو تسلی ہو کہ میں نے کچھ پڑھا ہے. آپ صرف تھیوری پڑھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں آئے گا لیکن آپ کو خود تسلی نہیں ہوگی. پیپر کے لیے آپ جائیں گے، آپ کو تسلی نہیں ہوگی کہ میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے. ایون صرف اور صرف تھیوری جو ہے وہ دماغ میں نہیں بیٹھتی، ساتھ میں MCQs کریں گے تو بہت اچھی طریقہ آپ کے طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو شارٹ سنیل اناٹمی آپ زیادہ سے زیادہ 6 دن میں کر لیں، اس سے زیادہ ٹائم نہ دیں. اس سے زیادہ ٹائم دیں گے تو آپ کا سارا پلان خراب ہو جائے گا. اسی پلان پہ عمل کر کے آپ نے جانا ہے آگے. نیورو اناٹمی آپ کے پاس ٹائم کم ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کے پریویس میں سے کچھ نہ کچھ MCQs آپ کے حل ہو جائیں گے. 3rd نمبر پہ آپ نے BRS پیتھولوجی یا پیتھولوجی میں سے 2 چوائس ہے، یا BRS پیتھولوجی پڑھیں یا پیتوما، جو 2 بک آپ لوگوں کو اچھی لگے دونوں میں سے ایک بک لیں. ساتھ میں نسیم شہرزاد سے وہی چیپٹر وائز، چیپٹر آپ نے ختم کیا تو نسیم شہرزاد آپ آخر میں پڑھ لیں. تو پیتھولوجی اور BRS فزیالوجی یہ 2 میڈیسن کے کی بکس ہیں. سارے MCQs یہاں سے آتے ہیں، پارٹ 2 کا سارے MCQs یہاں سے ہوتے ہیں. پیپر 1 اگر آپ نے پیپر 1 پاس کیا ہے اس میں سے مائنر آتے ہیں، بیسک آتے ہیں، فزیالوجی میں سے آتے ہیں، اناٹمی میں سے آتے ہیں. اگر آپ نے پاس کر لیا اور پارٹ 2 فیل کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پارٹ 2 آپ نے کہاں سے پاس کرنی ہے؟ BRS فزیو اور پیتھولوجی سے. تھیوری لازمی پڑھنی ہے، تھیوری آپ نے نہیں پڑھا، صرف اور صرف MCQs پہ پاس ہونا بہت ہی مشکل ہے، ناممکن نہیں، بہت ہی مشکل ہے. تو آپ 7 دنوں میں پیتھولوجی ختم کر لیں، 5 دن میں BRS فزیالوجی، 10 نسیم شہرزاد ساتھ میں ہر چیپٹر وائز کریں. 6 دنوں میں شارٹ سنیل اناٹمی ہر چیپٹر وائز نسیم شہرزاد ساتھ میں کر لیں. BRS پیتھولوجی یا پیتوما ہر چیپٹر وائز آپ نسیم شہرزاد یا میڈیکل آپ نے لی ہوئی ہے یا ربیہ علی، 3 بکوں میں سے ایک استعمال کریں، ہر ایک بک استعمال نہ کریں. پھر بھی آپ نسیم شہرزاد بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو یہ 3 تھیوری کی بک آپ پہلے پڑھ لیں، BRS فزیالوجی، شارٹ سنیل، BRS پیتو یا پیتوما میں سے. یہ 3 آپ لوگوں نے پڑھ لیے، آپ نے 18 دن گزارے. اب آپ کے پاس بچے ہیں باقی 12 دن یا 14 دن یا 15 دن. تو میں نے 30 دن کا پلان بنایا تو میرے پاس یہاں پہ آپ کے لیے 12 دن بچتے ہیں. 12 دن میں آپ نے 10 دن رفیولہ ریڈینٹ نوٹس پہ گزارنے ہیں. پوائنٹس لازمی کر لیں، ساتھ میں MCQs بھی کرنے ہیں. ٹائم بالکل نہیں ضائع کرنا ہے. 10 دنوں میں آپ لوگوں نے لازمی رفیولہ کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ 15 دن لیتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہاں پہ ٹائم کم ہے. 15 دن بالکل رفیولہ کو نہیں دینے. 10 دنوں میں ہر حال میں آپ نے ختم کرنی ہے، دن رات ایک کرنی ہے. پوائنٹس بھی کرنے ہیں، MCQs بھی کرنے ہیں. اور آپ کے پاس بچ گئے آخری 2 دن. آخری 2 دن میں یہ پچھلے 2 سیشن جو پاسٹ پیپر جو ہیں وہ SK گولڈن فائل 10 اور 11 جو عطا الہام نے حل کیے ہیں، وہ فیس بک پہ سارے اسٹوڈنٹ کی بہت ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اس نے بہت ہیلپ کی ہے اسٹوڈنٹس کی. تو اس بندے نے یہ حل کیے ہیں گولڈن فائل 10 اور 11 SK کی بک
सॉरी टू से इस्तेमाल ना करें, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। ये 2 फाइल जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ इसमें मिस्टेक्स बहुत कम हैं। रफ़ीउल्लाह लाजमी पढ़ लें, गोल्डन फाइल 10 और 11 SK से पढ़ लें। अगर आपके पास राबिया अली, मेडिकल, SK कोई भी बुक है या नसीम शहरजाद है तो चारों में से मैं नसीम शहरजाद फेवर करूँगा, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं है, मिस्टेक्स फ्री है। सेकंड नंबर पे मैं राबिया अली सजेस्ट करूँगा, थर्ड नंबर पे मैं मेडिकल सजेस्ट करूँगा, और SK मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता। तो इस तरह आपके ने रफ़ीउल्लाह भी पढ़ने हैं, गोल्डन फाइल 10 और 11 SK पढ़ने हैं। मेडिसिन के कैंडिडेट है, ज़्यादा फोकस आपने पैथोलॉजी और BRS फिजियो पे पढ़नी है। तो ये रहा आपके पास 30 दिन का प्लान। अगर आपके पास मज़ीद कुछ दिन रहते हैं, आपने ज़्यादा स्टडी कर ली, ये पूरा प्लान आपने 25 दिनों में कवर कर लिया है। अगर आपके पास 35 दिन थे, मज़ीद जितने दिन भी रहते हैं, कोई थ्योरी कोई MCQs बुक ना इस्तेमाल करें सिवाय रफ़ीउल्लाह के। रफ़ीउल्लाह इज़ बेस्ट बुक, रफ़ीउल्लाह पढ़ लें। रफ़ीउल्लाह के अलावा फिर भी तसल्ली नहीं है, कोई और बुक उठाना चाहते हैं तो तनवीर पढ़ सकते हैं। तनवीर के अलावा कोई और बुक ना पढ़ें। तनवीर के पहले 100 पेजेस और लास्ट 3 एक्सट्रीम रिपीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये 2 चीज़ें करें, फर्स्ट 100 पेजेस एंड लास्ट 3 एक्सट्रीम रिपीट। तो ये रहा आपके 30 दिन का प्लान। होप यू लाइक इट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।